सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स अड्डा। एपिसोड यार कैसे हो आप सभी, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड इन दिस वीडियो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हम किस चीज़ के बारे में, किस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में लाइन के बारे में कि लाइन क्या होता है, लाइन की जो डिफरेंट कंडीशंस होती है उसके कह सकते हो कि किस प्रकार से प्रोजेक्शन बनता है। तो ऑल अबाउट मैंने लगभग सारी कंडीशंस होती है उसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन एक लास्ट कंडीशंस रह गई थी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बुक दिखा देता हूँ और बुक के थ्रू ही मैं आप चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ। ज़्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। और आपकी लास्ट कंडीशन डियर क्या थी, मैं बुक का पेज ओपन कर देता हूँ, उसमें कोई ख़ास बात नहीं। एंड हमारा जो लास्ट कंडीशन था आप भी देख सकते हो, जो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का था। तो इसमें जो हमारा लास्ट कंडीशन था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट हमारा क्या है कंडीशंस है। मैं बुक को ही रेफरेंस मान के, सिलेबस को ही रेफरेंस मान के आपको चीज़ों को समझाता हूँ। और कोई डाउट्स रहता है तो कभी भी आप मेरे से पूछ सकते हो। और हालांकि जिस तरीके से मैं प्रयास करता हूँ कि कोई डाउट्स न रहे। बाकी आज की इस वीडियो हम लास्ट कंडीशन को समझते हैं। लास्ट कंडीशन क्या था, आपको मैंने बताया था कि क्या हो सकता है कि रेखा जो है, रेखा HP तथा VP दोनों तलों में अवनत है। मतलब लाइन क्या है, HP हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन दोनों से इंक्लाइंड रहेगी। तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, इस बात पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल अबाउट ये सारी कंडीशंस जो आपके सामने दिख रही है ये हमने डिस्कस कर लिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो फर्स्टली जाइए उस लेक्चर्स को देखिए। लेक्चर्स का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, लिंक इसके जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो लिंक मिल जाएगा। और प्ले लिस्ट में कंटिन्यू सारे लेक्चर्स आपके सीक्वेंस वाइज हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए टॉपिक्स पे आते हैं, जो कि हमारा कंडीशन है रेखा HP तथा VP दोनों तलों में अवनत है। तो ये जो हमारी लाइन है HP VP से क्या है कि दोनों तरीके से क्या है, इंक्लाइंड है। HP से भी इंक्लाइंड है कुछ डिग्री थीटा, और कुछ क्या है VP से भी इंक्लाइंड है। तो इसका क्या है प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। और सब चीज़ें डिटेल मैं ही बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपको सबसे पहले मैं कुछ चीज़ समझा देता हूँ। देखिए हम डायरेक्टली समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए आपके सामने बनाते थे टाइम लगता और गलत भी हो सकता था, तो इस बात को भी गौर कीजिएगा। अभी आप क्या करते थे कि ये जो आपके सामने फिगर दिख रहा है, ये जो आपके सामने इमेज दिख रही है, चित्र दिख रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, क्या है कि जो हम अभी तक बनाते थे, अभी तक किसी लाइन के जो है प्रोजेक्शन बनाते थे वो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाते थे। सिंपल है, अभी बनाते थे क्या, जो भी हमने सीखा था अभी तक क्या है वो क्या है कि वो हमारा कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता था। आपको बता दें जितने भी कंडीशन थी वो कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकती, किसी भी चतुर्थांश में हो सकती थी। वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं HP से कुछ ऊपर होगी, VP से कुछ सामने होगी, कुछ पीछे होगी, कुछ नीचे होगी। लेकिन डियर क्या है कि इस बात को समझिए, जो लास्ट वाली कंडीशन है, क्या है जो लास्ट वाली कंडीशन है उसमें क्या खास बात है कि वो हमारा फर्स्ट और थर्ड में ही बनेगा। क्या है उसका जो प्रोजेक्शन बनने वाला है। अभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं मेरी बातों को सुनकर, लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्या है इसका जो प्रोजेक्शन बनने वाला है, इस जो लास्ट वाली कंडीशन है, इसका फर्स्ट और थर्ड में ही प्रोजेक्शन बनेगा। ऐसा क्यों है, तो आप जानते हैं डियर क्या है कि मान लीजिए क्या है, मान लीजिए वर्टिकल प्लेन है एंड ये क्या है, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, क्लियर इतना चीज़। तो आपको बता दें लाइन क्या है, हमारी लाइन क्या है, दोनों तलों से इंक्लाइंड है। तो इसका क्या है प्रोजेक्शन बनता है, तो इसका क्या है प्रोजेक्शन बनता है। तो जाहिर सी बात हम HP को क्या है, HP को रोटेट करते हैं ऐसे 90 डिग्री। तो HP को जब रोटेट करते हैं तो यहाँ बन जाता है हमारा प्रोजेक्शन, ऊपर बन जाता है फ्रंट व्यू और नीचे बन जाता है हमारा टॉप व्यू। इस प्रकार से हमारा बन जाता है। लेकिन क्या है डियर कि जब इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं, चलिए इसको सेकंड में ले जाते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेकंड की बात की जा रही थी। यहाँ मान लीजिए कोई लाइन है तो वो सेकंड में है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा, क्या होता है जब इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं तो वो ओवरलैप करता है। जाहिर सी बात है हम इसको, यहाँ कोई लाइन है तो ऊपर से देखोगे टॉप भी इस पर बनेगा, और HP को हम हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज या रोटेट करते हैं। सिंपल है, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। जब इसको आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आप देख रहे हो दोनों एक पे आ जा रहे हैं। तो जब दोनों एक पे आ जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बना नहीं पाते हैं, क्या अपना जो है प्रोजेक्शन नहीं बना पाते, प्रक्षेप नहीं बना पाते। इसीलिए क्या है हम फर्स्ट और थर्ड में क्या है बनाते हैं। हालांकि इसके बारे में आपको डिटेल जानने से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको फर्स्ट और थर्ड में ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फर्स्ट और थर्ड में ही क्यों बनता है। ऑर्थोग्राफिक में ये सब सारी चीज़ें आगे क्लियर हो जाएगी क्यों फर्स्ट और थर्ड में ही बनता है। इतने सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। एक बात को गौर कीजिएगा। चलिए आपको मैं समझाता हूँ। जो हमारी लाइन रहेगी दोनों तलों से इंक्लाइंड रहेगी, और क्या है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब प्रथम चतुर्थांश में है। चतुर्थांश का मतलब आप समझते होंगे। तो लाइन
में अभी तक आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाते थे, फ्रंट व्यू बना लेते थे, फ्रंट व्यू भी कुछ बनता था वीपी में, एचपी में। जाहिर सी बात है हमारी जो लाइन है, यदि हमारी लाइन क्या है, हमारी जो लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू जो बनेगा जाहिर सी बात है वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, जबकि टॉप व्यू ऊपर से देखने पे इसका जो प्लेन बनेगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहाँ बनेगा। तो इतना चीज़ें आप समझते हो, जानते हो। फ्रंट व्यू तो हमारा ये बन गया, टॉप व्यू हमारा ये देखिए ये जो बना है, इतना चीज़ क्लियर है। लेकिन आप देख रहे होंगे यार कि यहाँ क्या है, ट्रू लेंथ TL लिखा है, ट्रू लेंथ इसका मतलब होता है ट्रू लेंथ, TL लिखा है, कुछ नया चीज़ें लिखा है, तो उसको मैं यहाँ समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ लिखा है ट्रू लेंथ, यहाँ लिखा है ट्रू लेंथ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है डियर, कोई लेंथ, कोई जो ये लाइन है, ये जो लाइन है इसकी एक्चुअल में कितनी लेंथ है, एक्चुअल में इसकी कितनी लेंथ है, वही हमारी क्या होती है, ट्रू लेंथ है। मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो जो इसकी लेंथ है वही इसकी क्या हो जाती है, ट्रू लेंथ हो जाती है। बस यही सब चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझते जाइएगा। आपको बताया था ना कि कोई लाइन जो ऐसे इंक्लाइंड है तो क्या है, उसका प्रोजेक्शन जो बनता है ये कुछ छोटा हो जाता है, जाहिर सी बात है यहाँ से लाइट चलेगी, यहाँ पहुँचेगी, यहाँ, इसीलिए छोटा हो जाता है। बाकी ये क्या है कि ट्रू लेंथ होता है, मतलब एक्चुअल में जितनी लाइन होती है वो उसका लेंथ है, जो कि यह हमारा सेम है। और यहाँ आप देख सकते हैं कोई क्या है, हमारी इसका जो नेमिंग किया गया है, जो जैसे कि आप सभी जानते हो फ्रंट व्यू का जो नेमिंग करते हैं, जैसे कि लाइन मान लीजिए AB थी, तो A-B- हमने नेमिंग कर दिया है, A-B- हमने नेमिंग कर दिया है। और जो हमारा ट्रू लेंथ था इसका नेमिंग कैसे करते हैं, तो A- और B1- कर देते हैं, A-B1- डैश में ही रहेगा, बाकी हम क्या कर देते हैं, B1- कर देते हैं, इतना ठीक है। और आप ये देखिए जो हमारा टॉप व्यू होता है, हम टॉप व्यू की नेमिंग बताए थे, ये हमारा टॉप व्यू लाइन का बना था। इस बात को देखिए, इधर इधर आप मत समझिए, यदि अभी आपको मिटा दिए जाए ये सारी चीज़ें, ये वाला फ्रंट व्यू टॉप व्यू एकदम सिंपल रहेगा, जैसे हम लास्ट वाली कंडीशन को समझते थे। तो जितने भी स्टूडेंट यदि लास्ट कंडीशन को समझे, मतलब लास्ट लेक्चर्स देख के आते हैं, उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, जहाँ तक मेरी गारंटी, ठीक है। इतना सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको कि टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू नेमिंग हमने कर दिया है AB, और जबकि ये AB, और क्या होते हैं, लोकस लाइन होती है, देख सकते हो आप, लोकस ऑफ B, ये सब चीज़ें हैं। अभी हम आपको आगे चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए क्या है, एक बात को ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज़ आपको इतना बता देते हैं, जब कोई चीज़ HP, ये हमारा HP है, मान लीजिए प्लेन नहीं बनाएंगे, वैसे लाइन खींचते हैं, ये हमारा VP, ये HP है हमारा, ये VP है, ठीक है। तो कोई चीज़ यदि HP से कुछ ऊंचाई पे होती है, मान लीजिए X ऊंचाई पे है, 2 ऊंचाई पे है, 2 मीटर की, मतलब 2 mm की, 2 सेंटीमीटर कुछ ऊंचाई पे है, तो उसका जो प्रोजेक्शन बनता है वो VP पे उतनी ही दूरी पे बनता है। इतना तो क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है ना, कि कोई चीज़ HP से जितना ऊंचे रहती है, ऊंचाई पे रहती है, उतना ही VP में वो बनती है। सिंपल है, इतना आप समझ गए। कैसे बनती प्रैक्टिकली मैंने सब चीज़ें समझाया है अपने लास्ट वाले लेक्चर में, बनती है तो सही, जाहिर सी बात है, वही सब सेम चीज़ें क्या होती है, जो हमारी लाइन HP से जितना एंगल बनाएगी, जितना थीटा एंगल बनाएगी, उतना वो BP के साथ क्या होगी, उतना वो BP में क्या है, दिखेगी हमारी। तो इतना बात आप समझ लीजिए, यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिए। जो हमारा फ्रंट व्यू बना है, फ्रंट व्यू बना है वो क्या है, बेस लाइन से, क्या है, बेस लाइन से जो एंगल बनाता है क्या है, उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। जो हमारा क्या है, फ्रंट व्यू का HP के साथ बनाया गया कोण क्या होता है, फ्रंट व्यू का HP के साथ, जाहिर सी बात है ये VP है, ये HP है। लेकिन क्या है कि जब फ्रंट व्यू रहता है हमारा, वो जो एक्चुअल में लाइन रहती है वो क्या है कि VP से क्या होती है, जो हमारा VP में बनता है फ्रंट व्यू, ये बात को समझिएगा, जो हमारा क्या है VP में फ्रंट व्यू बनता है, उसका क्या है, ये क्या है, जो फ्रंट व्यू है उसका क्या है, HP के साथ जो ये अल्फ़ा है, यहाँ लिखा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्या है कि जो डियर यहाँ अल्फ़ा है, क्योंकि मैं समझता हूँ जो चीज़ें थोड़ा टिपिकल रहते हैं उसको समझाने का मैं ज़्यादा प्रयास करता हूँ, एफर्ट डालता हूँ। तो HP का क्या है, फ्रंट व्यू का HP के साथ बनाया गया कोण क्या होता है, अल्फा होता है, याद रखिएगा। फ्रंट व्यू का HP के साथ बनाया गया कोण क्या होता है, अल्फा होता है, इस बात को याद रखिएगा। इतनी जो बात मैं कह रहा हूँ आपको, यदि अभी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आगे क्वेश्चन में चल के वो क्लियर हो जाएगा, ये 110% मेरी गारंटी। बस इस बात को याद रखिए कि फ्रंट व्यू जो क्या है, अल्फा क्या है, वो फ्रंट व्यू के साथ फ्रंट व्यू का HP के साथ बनाया गया कोण है। जबकि क्या है हमारा, जबकि डियर ये क्या हमारा, ये क्या, और ये क्या हमारा, ये जो हमारा है, जो बीटा है, ये क्या हमारा, ये बीटा है, ये इसका एंगल है, तो क्या हमारा टॉप व्यू का क्या है, VP के साथ बनाया गया कोण है, क्या है, टॉप व्यू का VP के साथ बनाया गया कोण क्या है, बीटा है। इस बात को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत बार आता है, मतलब क्वेश्चन में आएगा, तो ये सब चीज़ लिखी रहती हैं। क्या है, ट्रू लेंथ, TL मतलब ट्रू लेंथ, जो कि रेखा की लंबाई होती है, HP के साथ बनाया गया कोण थीटा होता है। कोई लाइन, जाहिर सी बात है, कोई लाइन है जिसकी कुछ एक्चुअल में माफ है, तो वो जाहिर सी बात है HP और VP के साथ कुछ झुकाव है, तो जितना HP के साथ का कोण बनाएगा, क्या है, जितना HP के साथ कोण बनाएगा वो क्या होगा, थीटा होगा। ट्रू लेंथ रेखा की जो है, ट्रू लेंथ जो कि रेखा के लाइन का ही लेंथ होगा,
क्या है कि एचपी के साथ बनाया गया जो कोण होता है वो थीटा होता है। अब कहेंगे ये तो बीपी में है, कैसी बात कर रहे हैं, एचपी के साथ बनाया गया कोण। तो जो भी यहाँ समझाया वही मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि क्या है, ट्री एल मतलब ट्रू लेंथ रेखा की जो एचपी के साथ बनाया गया कोण, जाहिर सी बात है मैंने यहाँ आपको समझाया कि जितना वो एचपी के साथ एचपी से होता है उतना वो बीपी में दिखता है। इस बात को गौर कीजिए, जितना एचपी के साथ होता है वो बीपी में तो दिखता है, यही है कन्फ्यूजन होती है आपको, बाकी कोई कन्फ्यूजन है नहीं, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या है, ट्रू लेंथ रेखा की एचपी के साथ बनाया गया कोण क्या होता है, थीटा होता है। इस बात को बस इतना ध्यान रखिएगा। वही बात की जाए ट्रू लेंथ क्या है, वीपी के साथ जो हमारा ट्रू लेंथ होता है, कोई लाइन रहेगी यार, जाहिर सी बात है एचपी वीपी में है तो कुछ ऐसे कुछ झुकी रहेगी। इसको इस कंडीशन को मैंने समझाया भी था, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। जो हमारी लाइन है क्या है, थोड़ा रफ दिख रहा होगा, बाकी कोई नहीं। जो हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है, ये एचपी के साथ कुछ झुकी जबकि वीपी के साथ कुछ झुकी। झुकी कब रहती है, जब क्या है उसकी जो लंबाई रहती है, मतलब यहाँ से दूरी रहती है वो बराबर नहीं होती। आपको इस कंडीशन को यदि मैं बुक से समझाने का प्रयास करूँ तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि बुक के मतलब कह सकते हो कि जो हमारी लाइन की स्थिति रहती है यार कुछ इस प्रकार से रहती है। मतलब लाइन क्या होती है, हमारी लाइन एचपी से कुछ डिग्री झुकी होती है और वीपी से कुछ इंक्लाइंड होती है, तो इस प्रकार से रहता है। तो बेसिकली इतनी सारी चीज़ें समझ लीजिए। और जो मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट एंगल के लिए क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारा जो बनने वाला रहता है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि एचपी का जो है फ्रंट व्यू का एचपी के साथ बनाया गया कोण अल्फा होता है, टॉप व्यू का वीपी के साथ बनाया गया कोण बीटा होता है, ट्रू लेंथ रेखा की जो लंबाई होती है एचपी के साथ बनाया गया कोण थीटा होता है, ट्रू लेंथ रेखा की एवीपी के साथ बनाया गया कोण फाई होता है। बस इतना समझ लीजिए, आपको सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आगे जब मैं क्वेश्चंस करूँगा, आप एक बात जान लीजिए, यहाँ जो हमारी ट्रू लेंथ होती है, जो ट्रू लेंथ होती है वो क्या होती है, वो हमेशा बराबर रहती है। तो ट्रू लेंथ आप जैसे तो ये हमारा जो कि ए डैश बी वन डैश है और ये क्या है ए और B1 है। तो यहाँ साफ सुथरे शब्दों में भी लिखा है कि जो हमारा A क्या है, इसको आप स्टार कर सकते हो कि यहाँ जो हमारा है A1 B1 डैश बराबर A B1 है। तो ट्रू लेंथ है, तो ट्रू लेंथ मेरा हमेशा बराबर रहती है, टॉप बीम हो या वो फ्रंट बीम हो। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन। तो फर्स्ट एंगल में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप सभी जानते हो, इतना दुखी पहले जो पढ़ा है, पहले लेक्चर्स अच्छे समझा है, मैं वो समझता हूँ कि उसको समझ में आ जाएगा। आप सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हो कि यह फ्रंट व्यू हमारा जो है, फ्रंट व्यू हमारा बीपी में बनता है। और जितना ऊंचाई पे, आप ये बात जान लीजिए, ये जो हमारा यहाँ से ये रेफरेंस लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या है, ये एचपी से कुछ दूरी पे होगा, ये एचपी से कुछ दूरी पे होगा, जितनी दूरी है उतना वो बीपी में ऊपर दिख रहा है। ये क्या है, ये लाइन जो है एचपी से जितना ऊपर था, एचपी से जितना ऊपर था उतना वो बीपी में दिख रहा है। बस ये वो ऊंचाई दे दी गई है। और वहीं क्या है कि बीपी के जितना सामने रहेगा, बीपी के ये चीज़ जितना सामने रहेगी, मान लो बीपी से ये जितना सामने है क्या है, उतना ही हमारा क्या है इधर एचपी से नीचे हो जाता है, क्योंकि यहाँ आएगा, इसको हम रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री। बस वही सब चीज़ें हैं। जो चीज़ देखिए किसी से एचपी से होती है वो दिखेगी वीपी में आपको। क्या है, कोई चीज़ एचपी से मान लीजिए थीटा डिग्री झुकी है, आपको बताया ना कि एचपी से क्या है, ट्रू लेंथ की मान लीजिए कोण क्या है थीटा है, तो वो दिखेगा तो वीपी में ही। आपको ये मैं कैसे बताया था, ये बताया था इस तरीके से कि एचपी से जितना ऊपर रहता है उतना ही वीपी में दिखता है, इसलिए एचपी से जितना कोण बनाएगा उतना ही वो वीपी में हमारा दिखेगा। इज दैट टू क्लियर एवरीवन। जितना मैंने समझाने का प्रयास किया, आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, कैसे तो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी कंडीशंस है, लास्ट कंडीशंस है, लगभग हमने 7 कंडीशंस बताया था, तो उस कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा। सिंपल है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा वही सारी चीज़ें रहने वाली है। क्या डियर, हमारी वही सारी चीज़ें रहने वाली है। हमारा जो एंगल देखिए थर्ड और सिंपल सी बात है, वीपी ऊपर होता है फर्स्ट एंगल में और एचपी नीचे होता है। अब एचपी वीपी नीचे ऊपर होता है, ये यदि नहीं मालूम तो आप क्या करिए कि फिर से लेक्चर्स को शुरुआत से देखिए, क्योंकि आपको यदि अभी तो कुछ नहीं मालूम है तो इसका मतलब अभी आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो हमारा एचपी वीपी कैसे ऊपर हो जाता है। सिंपल है, यही बात है कि कोई चीज़ फर्स्ट एंगल में है, क्या है फर्स्ट एंगल में है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है, बाकी मैं समझा देता हूँ। तो क्या है कि फर्स्ट एंगल में वीपी ऊपर कैसे होता है, एचपी कैसे होता है। जाहिर सी बात है, यहाँ कोई चीज़ रखी है, मान लीजिए यहाँ लाइन रखी है, तो लाइन के जब प्रोजेक्शन देखोगे सामने से परसेप बनेगा तो यहाँ बनेगा, जबकि इसका क्या बनेगा, हाँ ये इस प्लेन पे बनेगा। और इसको रोटेट कर देते हो तो वीपी फ्रंट भी जो बना वीपी में बना है तो वो ऊपर ही रह जाता है। जबकि एचपी क्या होता है, एचपी 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो नीचे आ जाता है। इसीलिए फर्स्ट में जो था वो एचपी क्या होता है, फर्स्ट में हमारा वीपी ऊपर होता है, एचपी नीचे होता है। इससे ज़्यादा जोर नहीं दूंगा क्योंकि मैं समझा चुका हूँ। जो चीज़ मैं समझा चुका हूँ उसको क्या है रिपीट करने में थोड़ा
होता है, बाकी हमें समझा देता हूँ, ठीक है। अब रही हमारी बात जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप सभी लोग जानते हो क्या होता है डियर, थर्ड क्वाड्रेंट कैसे होता है आप सभी लोग जानते हो, कुछ इस प्रकार से होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ये आप सभी लोग जानते हो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इतना ही बनाया था, तो इतना ही मैंने बताया था। तो इसमें जाहिर सी बात है, ये हम एचपी को, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको क्या है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो एचपी ऊपर हो जाता है। क्या होता है, एचपी ऊपर हो जाता है, तो यही हमारा एचपी वीपी का कॉन्सेप्ट हो जाता है। सिंपल सारी चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है जितना इधर था वो हमारा पलट जाएगा, जो बीटा थीटा जो फाई वगैरह था वो ऊपर चला जाएगा। तो बस कोई खास बात नहीं है, इतनी सी बातें हैं, ठीक है। फर्स्ट एंगल के लिए ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। तो आप ही बताइए, जो हमारा इधर क्या था, इधर हमारा, आप इधर देखिए जो एचपी था वो एचपी इधर शिफ्ट हो गया, क्योंकि थर्ड एंगल की बात की जा रही। तो जो एंगल बनेगा ये हमारा क्या है, ट्रू लेंथ कह सकते हो कि टॉप व्यू के साथ जो एंगल बनेगा क्या है, ये टॉप व्यू के साथ जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, टॉप व्यू के साथ जो एंगल बनेगा, अभी क्या बना था, बीटा बना था, तो बीटा बनेगा। जबकि ट्रू लेंथ क्या है, ट्रू लेंथ के साथ जो हमारा कोण था, जो हमारा कोण था वो कितना था, ये फाइव था, तो फाइव ही रहेगा। जबकि इसके साथ क्या है, इसके साथ क्या है हमारा, इसके साथ अल्फा रहेगा। ये एकदम उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, तो वीपी इधर चला आया, तो वही सारी चीज़ें इधर शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये हमारा अल्फा रहेगा, जबकि हमारी ट्रू लेंथ के साथ क्या रहेगा, ये ट्रू लेंथ। अभी क्वेश्चंस करेंगे, आपको पक्का क्लियर हो जाएगा, आप इस बात को यकीन रखिएगा, 110% गारंटी है मेरी, ओके। बने रहिएगा वीडियो में, ताकि हर चीज़ क्लियर होती रहे। आधा वीडियो देखने से, आधा चीज़ समझने से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। तो ये हमारा क्या रहेगा, थीटा रहेगा। तो इतना सारी चीज़ें क्लियर हुई, जहाँ तक मैंने बेसिक था, बेसिक अभी तक बताया आपको, कुछ वैसे क्वेश्चंस वगैरह नहीं लेकर बताया है। तो एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, और आपको इस बात को बस याद रखना है कि फ्रंट व्यू का एचपी के साथ बनाया गया कोण अल्फा होगा। और इसको क्या है कि क्वेश्चन किस प्रकार होता है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कोई चीज़ दे सकता है, क्या है, कोई चीज़ मान लीजिए आपको ट्रू लेंथ दे दिया, ट्रू लेंथ दे दिया, तो कहेगा कि यार फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बताइए। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे प्राप्त करोगे, सिंपल है, कुछ खास नहीं है। जो हमारा क्या है, ट्रू लेंथ होता है, अगर मान लीजिए ट्रू लेंथ दिया है, तो ट्रू लेंथ ऐसे हम बनाएंगे अपना, जितने कोण पे रहेगा एचपी से, जितने कोण पे रहेगा ट्रू लेंथ, उतना हम थीटा बनाएंगे इधर वीपी में। और क्या है कि सीधा सीधा ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, सीधा कहाँ तक जाएंगे, ये वीपी वाली के रेफरेंस लाइन तक, जितना ये नीचे रहेगा वहाँ तक जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे डियर, फिर उसके बाद कंपास में अपने क्या है, कंपास में अपनी पेंसिल फंसाएंगे, क्या है, इसे पेंसिल लगाएंगे, क्या है, पेंसिल लगी रहनी चाहिए, बिना पेंसिल के कैसे होगा, कंपास उठाएंगे और ये जो है यहाँ तक प्रोजेक्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन को याद रखिएगा कैसे करते हैं, सीधे स्ट्रेट लेकर आते हैं, यहाँ अपना कंपास लगाते हैं, और क्या है, यहाँ इसे इसको इसे क्या है घुमा देते हैं, और अपने कंपास के थ्रू हमारा जहाँ कट करता है, जहाँ लोकस लाइन में कट करता है, ये क्या होती है हमारी लोकस लाइन होती है, इसी लोकस लाइन पे ही जहाँ कट करेगा उसको हम मिला देते हैं, तो हमारा टॉप व्यू मिल गया। देखिए अब इजीली है ना एकदम, ये हमारा ट्रू लेंथ दिया था, और टॉप व्यू कैसे बनेगा, टॉप व्यू कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, सीधे इसको प्रोजेक्ट करना है कहाँ तक, इसके नीचे तक, यहाँ तक सीधे, जितना सामने रहेगा वीपी से वो एचपी में नीचे बनेगा। तो ये हमारे यहाँ से कितना डिस्टेंस लेंगे, इतना डिस्टेंस लेंगे, जहाँ हमारा कट करेगा लोकस लाइन पे, क्या होती है, ये लोकस लाइन होती है, लोकस लाइन होती है, उसी पे क्या हो जाएगा हमारा डियर, उसी पे हमारा ये बन जाएगा, उसी पे जहाँ कट करेगा पॉइंट वो मिला, देखिए हमारा टॉप भी बन जाएगा। यदि कहा जाए कि फ्रंट व्यू बनाइए, तो एचपी से क्या है, जो ट्रू लेंथ रहेगी, एचपी से कुछ रहेगी, मान लीजिए ट्रू लेंथ थी, तो इसको क्या करेंगे, सीधा ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, कहाँ तक करेंगे, इसके बेस तक करेंगे, तो यहाँ तक बेस तक किया मैंने, अब क्या किया, डिस्टेंस ले लिया, इतना डिस्टेंस लिया, आप देख सकते हो, इसको मैंने क्या किया, ऐसे कट किया, ऐसे क्या किया, कट किया, ऐसे कट कर दिया। तो लोकस लाइन जो हमारी ये थी, जो इसे बोलते हैं लोकस लाइन, तो लोकस लाइन पे जो हमारे यहाँ कट किया उसी को हम मिला देते हैं, फ्रंट व्यू बन जाता है इजीली, हमारा फ्रंट व्यू टॉप व्यू बन जाता है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं। यदि क्वेश्चन में ट्रू लेंथ दिया है तो हम उसको बनाएंगे, यदि मान लीजिए ट्रू लेंथ नहीं दिया, फ्रंट व्यू दिया है ऐसा है, तो फ्रंट व्यू हम बनाएंगे, जितने कोण पे रहेगा फ्रंट व्यू बना रहेगा, फ्रंट व्यू ऐसे आर्क ऐसे लगाएंगे, यहाँ तक आएंगे, केवल यहाँ तक आएंगे, इसके बेस तक। अब क्या है, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री से ड्रा कर देंगे, और आप देख रहे हो यहाँ पॉइंट है, यहाँ से हम मिला देंगे, और हमारा क्या है, ट्रू लेंथ बन जाएगा। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा या नहीं समझ में आया होगा। अब हम आगे चलने वाले हैं, क्योंकि आगे आपको सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आगे हम लेने वाले हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चन से ही आपके सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर, ताकि आपको भी लगे कि हाँ जो मैं सारी चीज़ें बेसिक जो अभी बेसिक बता रहा था उसका यूज भी हो। यूज नहीं होगा तो आप समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस ले लिया, आप क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िए और इसको समझने का प्रयास करें। क्या है, एक लाइन है जिसका नाम क्या है, ए बी है, जो 60 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब ट्रू लेंथ दे दिया है 60 सेंटीमीटर लंबी है। रेखा ए बी एचपी के साथ कितना डिग्री, 30 डिग्री तथा वीपी के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है। लाइन का सिरा ए
HP से क्या है कि 10 mm दूरी पे ऊपर स्थित है तथा क्या है VP से 15 सेंटीमीटर सामने है। लाइन का फ्रंट व्यू ज्ञात करो तथा HP का मतलब कह सकते हो कि रेखा का प्रक्षेप खींचिए। मैंने पढ़ लिया है, अब वीडियो को रोक करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। तो बहुत सिंपल है और प्रोसीजर एकदम आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। फर्स्टली हम करते क्या हैं, आप जाहिर सी बात है जानते हैं क्या, रेखा की लंबाई दी गई 60 सेंटीमीटर 60 mm सॉरी 60 mm है। और HP के साथ कितना कोण बना है, HP के साथ 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। जो जितना HP से होता है वो एक्चुअल में BP में बनता है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके पहले करते क्या है, MD को उठाते हैं और MD को क्या करते हैं यार, जीरो पे सेट करते हैं। MD को जीरो पे सेट करते हैं और सिंपल से क्या करते हैं, XY लाइन ड्रा करते हैं। क्या करते हैं यार, XY लाइन ड्रा करते हैं। तो इसको आप कितनी भी लंबी खींच सकते हो, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेगा, इतना आप समझदार हो। ओके, तो इतना मैंने क्या किया, XY लाइन खींच लिया। अब जाहिर सी बात है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वाला हम बना रहे हैं। क्या फर्स्ट एंगल वाला बना रहे हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी लाइन है, XY लाइन हो गई। तो इसमें क्या होता है, VP ऊपर होता है, HP नीचे होता है। इसको बताने की जरूरत नहीं, इतना आप समझते हो। इतना क्लियर हो गया, बस इसी चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि कहा क्या गया है। तो जाहिर सी बात है कुछ खास नहीं कहा गया है, बस आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यही से हमारा फर्स्ट कंडीशन है। कहा गया HP से कितना ऊपर है, HP से क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे। HP से क्या है कि हमारा 30 डिग्री का कोण बना रहा है और उसका A सिरा क्या है, सिरा A। आप जब क्वेश्चन को फिर से आप दे सकते हो, नोट कर सकते हो। क्या है कि जो लाइन 60 सेंटीमीटर है, जो कि क्या है HP के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, VP के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है। लाइन का सिरा A HP से 10 mm ऊपर है। कितना है मैम, 10 mm। जितना ऊपर रहेगा जाहिर सी बात है वो VP में दिखेगा। तो सिंपल सा है, कुछ करते नहीं। चलिए क्या है, HP से क्या है, HP से 10 mm ऊपर है तो क्या बनेगा, BP में बनेगा। कोई पॉइंट यहाँ आएगा, क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारा 10 mm, ये हो गया। और सिंपल से क्या होता है, हम एक बेस लाइन, रेफरेंस लाइन, बेस लाइन एक ऐसे हल्की सी ड्रा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने ड्रा कर दी, एकदम फेंट, एकदम पतली थिन। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो हमारी लाइन है वो 60 सेंटीमीटर की है और HP के साथ 30 डिग्री कोण बना रही है। कितना, 30 डिग्री का। तो HP के साथ जो 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो HP के साथ यहाँ हम MD को अपने सेट करते हैं और 30 डिग्री पे करते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या हमारे तो HP के साथ 30 डिग्री कोण कैसे बनेंगे। हमारे 30 डिग्री पे आ गया है पॉइंट, ये जो हमारा रहता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, HP के साथ हम 30 डिग्री का कोण, वो भी किस लाइन से, देखिए ये HB पेंसिल्स बनाएंगे। कितना mm है हमारा, इसको डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो यार। कितना डिस्टेंस था हमारा, जो लाइन का ट्रू लेंथ था, ये हमारा 25 पे, तो 19 पे जाएगा। जरा कि आप देख सकते हो हमारा कितना था, ये हमारा 60 था। तो 19 से हम 25 हो गया, तो ये हमारा 60 हो गया। सिंपल है, अभी तक हमने कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाया इसमें। HP से 30 डिग्री का कोण बना रहा था, HP से कोण हमने बना दिया। जो हमारा कोण कितना रहेगा, आप सभी जानते हो। HP के साथ जो हमारा कोण बनता है, जो कि हमारा क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। और कितना है, 30 डिग्री है। तो आप दिखा सकते हो कोण कैसे दिखाते हो, ये मैंने डायमेंशनिंग में बताया है। तो सिंपली क्या है कि ऐसे ऐसे बनाइए, ये दिखा दीजिए कितना है हमारा, ये हमारा 30 डिग्री का कोण है। सिंपल है। वो कितनी इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ आप सभी जानते हो, इसकी लेंथ कितनी है। तो इसको थोड़ा हम ऊपर करके, अभी डायमेंशन लास्ट में की जाती है, फिर भी एक्सटेंशन लाइन वगैरह ड्रा कर देते हैं, क्योंकि जितने एंगल पे ये 30 डिग्री पे है, तो वैसे ही हम डायमेंशनिंग भी कर देते हैं लगे हाथ। ओके, तो इतना सारी चीज़ें हम समझते हैं, काफ़ी समझदार हैं। तो ये हमारा क्या है कि जाहिर सी बात है 7 सेंटीमीटर लंबी है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं डियर, हमें ये जब इसके साथ कितना डिग्री, हमारा 30 डिग्री था, हमने BP में बना दिया। और क्वेश्चन में क्या कहा है, और क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो लाइन का सिरा A है HP से 10 mm पे ऊंचाई पे है, जबकि क्या है VP से 15 सेंटीमीटर सामने है। VP से जितना सामने होता है HP में ही उतना बनता है। ये आपको मैंने बताया है, आप इसको समझ सकते हो ऐसे, फिर से समझ सकते हो। मैं बार बार समझा देता हूँ। जाहिर सी बात है HP से जितना ऊपर, HP से जितना, मान लीजिए HP है, ये क्या है, HP है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये BP है। HP से जितना ऊपर उतना वो BP में यहाँ से XY लाइन से ऊपर बनेगा। जबकि BP से जितना सामने, जितना यहाँ इतना सामने था, उतना वो HP में बनेगा। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो BP से क्या है 15 सेंटीमीटर सामने है, क्या है BP से क्या है 15 सेंटीमीटर सामने है। तो क्या है, जाहिर सी बात है 15 सेंटीमीटर किससे, VP से। तो चलिए बनाते हैं, VP से कितना है 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा VP HP का मेन लाइन हो गया, जो कि क्या हो गया हमारा, ये मेन लाइन हो गई। और कितना है हमारा, कितना है ये 15 सेंटीमीटर सामने है। तो सिंपल से क्या करते हैं, इसे प्रोजेक्शन डालते हैं और ये 15 पे इसको लेकर आते हैं, इसे पॉइंट लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, सीधी लाइन डियर क्या है, सीधी लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं। सिंपल सा है, कुछ नहीं क्यों ड्रा कर रहे हैं, अभी सब आपको मालूम चल जाएगा। ये हमारा 10 पे था, ये हमारा 20 पे था, डायमेंशन अभी हम कर देते हैं। और जाहिर सी बात है क्या है कि जब HP के साथ तो ये 30 डिग्री का कोण बना रहा था, जो कि हमने ये बना दिया। अब क्या है कि
बीपी के साथ 45 डिग्री कोण बना रहा है, तो 45 डिग्री का कोण बना देते हैं। ये हमारी ट्रू लेंथ है लाइन की, तो 45 डिग्री कोण बनाते हैं, 45 डिग्री पे हम करते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ रहा हो कि क्वेश्चन करना कितना ईजी था। बेसिक जब मैं बताता हूँ, बताना जरूरी होता है इसलिए बताता हूँ, तो वहाँ से क्रिस्टल क्लियर हो जाता है हमारे क्वेश्चन लगाने पर। तो 45 डिग्री पर हमने आप प्रोटेक्टर ले सकते हो, अपना चांदा ले सकते हो, और 45 डिग्री की लाइन 45 डिग्री का कोण ड्रा कर सकते हो। कितनी माप रहेगी हमारी रेखा की, तो हमारी माप रहेगी रेखा की, आपको दिख नहीं है तो हमारा माप रहेगा रेखा की, वो हमारा रहेगा देखिए 60 mm। तो 60 mm ये हम कर सकते हैं, ये हमारा 60 mm हो गया है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इतना सारी चीज़ें हो गई, काफ़ी सिंपल है यार, काफ़ी सिंपल है, और आपको दिख भी रहा होगा HB पेंसिल से हम बनाएंगे। ओके, तो हमारा ट्रू लेंथ है, तो यही सारी चीज़ें हैं। अब क्या करना है, अब आपको हमें तो फ्रंट व्यू प्राप्त करना है, हमें तो फ्रंट व्यू प्राप्त करना है। तो आपको क्या बताया था, फ्रंट व्यू प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू प्राप्त करने के लिए और प्रोजेक्शन बनाने के लिए आप सिंपल सा जो ये मैंने बनाया था, ये बताया था, अभी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। यदि हमें ट्रू लेंथ प्राप्त रहती है, यदि हमें ट्रू लेंथ प्राप्त रहती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे सीधी लाइन लेकर आते हैं। ये हमारी जो मेन लाइन होती है, बेस लाइन, जितना वो नीचे ऊपर रहता है उसी से क्या होता है वहाँ तक आते हैं, फिर उतना डिस्टेंस अपने कंपास में लेकर के ऐसे घुमा देते हैं, जहाँ कट करती है लोकस लाइन पे वही हमारी क्या हो जाती है, वही हमारा फ्रंट व्यू टॉप व्यू बन जाता है। तो हमें फ्रंट व्यू बनाना है तो हम नीचे वाली लाइन से ट्रू लेंथ से जाएंगे ऊपर, कहाँ तक, इस वाली लाइन तक, वहाँ से हम कर्व दे देंगे, घुमा देंगे, आर्क ले देंगे। ठीक है, इतना सारी चीज़ें हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं स्पीडली पढ़ाता हूँ, तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यार अब करते क्या है कि जाहिर सी बात हमें फ्रंट व्यू प्राप्त करना है, तो हम प्रोजेक्शन ले जाएंगे, बहुत हल्का प्रोजेक्शन ले जाएंगे, और प्रोजेक्शन वगैरह क्या होता है आप सभी जानते होंगे, प्रोजेक्शन ही चल रहा है। तो यहाँ से हमारा ट्रू लेंथ है, आपको दिख रहा होगा, इसका एंड दिख रहा है, देखिए इसका एंड दिख रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे आप सभी जानते हो, इसको हम यहाँ तक ले जाएंगे, सिंपल सा एकदम पतली लाइन से ड्रा करेंगे, यहाँ तक ले गए। अब क्या करेंगे डियर, अब क्या करेंगे आप बताइए हमसे। अब कुछ नहीं करना है, ये हमें कंपास में इतनी डिस्टेंस ले लेनी है, कितनी डिस्टेंस ले लेनी है, इतनी डिस्टेंस। लेकिन एक बात याद रखिए, अभी आपको क्या है, लोकस लाइन नहीं रखी है, लोकस लाइन पे ही तो हमारा मिलता है, तो ये हमारा एकदम मैंने स्केल से ही बना दी कि पैरेलल ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कुछ रहेगा हमारा लोकस लाइन, ठीक है, एकदम पतली। हालांकि एकदम ये आप एमडी से बनाइएगा 0 पे करके। तो इतनी सारी चीज़ तो आप समझते ही हैं कि एमडी से बनाने में क्या आता है इधर, और स्केल से बनाने में क्या आता है, क्योंकि एमडी से हम 0 पे सेट कर देते हैं तो काम हो जाता है बेसिकली। लेकिन एमडी में एरर ना हो तब, तो इधर भी लोकस लाइन ड्रा कर देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि अभी आगे चल के काम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ भी लोकस लाइन ड्रा कर देते हैं, ये हमारा हो गया बहुत हल्का, क्योंकि ये मिटाना होगा तब भी मिटा सकते हो। बाकी आप ध्यान दीजिए, आप क्या करना है, इतनी सारी चीज़ें कर लिए। अब इतना डिस्टेंस क्या है कंपास में भरना है। देखिए फ्रंट भी बनने वाला है, फ्रंट भी बनने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्रंट भी बनाते हैं, चलिए इतनी डिस्टेंस ले लेते हैं, और इतनी डिस्टेंस मैंने लिया, और आप देख सकते हो यार, आप खुद देख सकते हो, इसको हल्का से ऐसे ले जाइएगा, हल्के में, जहाँ कट करे, देखिए कहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा, इसको हल्के में ले जाइए, यहाँ कट किए ना, तो यहाँ कट किया। अब क्या करेंगे हम अपने इसको क्या करेंगे, स्केल से ही मिला देते हैं, इसको हम मिला देंगे। ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट व्यू प्राप्त हो गया। अब फ्रंट व्यू इजीली प्राप्त हो गया। क्या है, ये फ्रंट व्यू है, मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा फ्रंट व्यू है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना शुरुआत में, जब आपको क्या हो रहा है, आखिरकार हमने कुछ नहीं किया, आप देख सकते हो फ्रंट व्यू मिल गया हमें ट्रू लेंथ बनाई थी, जितना डिग्री कोण था वो ऐसे हमने इसमें बना दिया था, 30 डिग्री बना दिया, हो गया। ये हमारा क्या हो गया यार, ये हमारा फ्रंट व्यू मिल गया। क्या हो गया, जो कि हमारा क्या हो गया, फ्रंट व्यू हो गया। हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, फ्रंट व्यू प्राप्त कीजिए। क्या है फ्रंट व्यू, क्वेश्चन में कुछ भी कह सकता है आप, फ्रंट व्यू अब क्या है, इसका एंगल प्राप्त कीजिए। जो एंगल क्या होता है हमारा, अल्फा होता है। फ्रंट व्यू के साथ इससे बना हुआ कोण क्या होता है, अल्फा होता है। अल्फा को बताइए, और कह सकते हो कि ये सारे एंगल्स, ये सब पूछ सकता है कुछ भी, जैसे फ्रंट व्यू पूछा था, तो फ्रंट व्यू हमारा मिल गया है, इसको आप मेज़र कर सकते हो। तो फ्रंट व्यू कितना आया है, तो मैं इसको मेज़र कर देता हूँ। तो 20 से ये 16 पे जा रहा है, 39, 40, 38 से 40 के बीच में आ रहा है, मतलब 40 mm आप कह सकते हो। एग्जैक्टली जितना आएगा उतना ही बताना है। तो ये हमारा 20, ये हमारा 16, लगभग ये 20 से 16, हाँ 40 तक आ रहा है। तो 40 mm क्या है, हमारा फ्रंट व्यू है। जबकि ट्रू लेंथ कितनी थी, ट्रू लेंथ कितनी थी आप बताइए। ट्रू लेंथ हम आप मेज़र करके ही बनाए ना, तो ट्रू लेंथ आप देख सकते हो 60 mm थी। ट्रू लेंथ 60 mm, और हमारा फ्रंट व्यू कितना है, फ्रंट व्यू डियर हमारा फ्रंट व्यू है 40 mm। तो यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो कि फ्रंट व्यू जो हमें मिला है वो 40 mm मिला है, और हमें पूरा प्रोजेक्शन बनाना है। तो चलिए अभी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत तो इसकी नेमिंग वगैरह कर देते हैं, सजा देते हैं ताकि अच्छे से लगे। तो आई होप आपको समझ में अब आ रहा होगा। पहले मुझे मालूम है आपको कहाँ सारी चीज़ें समझ में आएगी, कहाँ नहीं। तो इतना तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि आपको कौन सी चीज़ समझ में आएगी
आएगी भी नहीं ये भी समझ में आ जाता है, हालांकि मैं बता रहा हूँ तो जायज़ बात है कि आएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं। मतलब ये हमारा कितना था, तो ये हमारा था अभी 60 mm था, तो 60 mm हमारा देख सकते हो। तो सिंपल से कुछ नहीं करते हैं, 60 mm दिखा देते कि भैया ये हमारा क्या है, 60 mm है। एरो हेड वगैरह बना लिए, एक्सटेंशन लाइन वगैरह बना दी, अच्छे से करिएगा आप अपने तरीके से, अच्छा सफाई से। 60 mm ठीक है, क्लियर है, इतना दिक्कत नहीं है। आपको दिख रहा होगा, दिखेगा कैसे नहीं, तो इतना दिख रहा है। ये हमारा हमने दिखा दिया कि ये 60 mm है, ठीक है। फ्रंट व्यू कितना आया है, फ्रंट व्यू हमने मेज़र किया है, जो कि हमारा क्या आया है, ये हमारा क्या है, TL है। इसको ट्रू लेंथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। TL ट्रू लेंथ जो हमारी लाइन की, लाइन क्या थी, लाइन डियर हमारी थी AB थी, तो फ्रंट व्यू है ये क्या है, फ्रंट व्यू है। मतलब कह सकते हो कि ये हमारी फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू कैसे नेमिंग करेंगे, A डैश B डैश, AB लाइन थी तो A डैश B डैश नेमिंग करेंगे, क्लियर है। लेकिन इसकी नेमिंग क्या करेंगे, इसकी हम B1 डैश करते हैं, डैश में ही रहेगा, B1 डैश कर देते हैं, सिंपल है, एकदम क्लियर है। ये फ्रंट व्यू नेमिंग वगैरह हो गई। अब टॉप व्यू की नेमिंग कैसे करोगे, A लिखोगे स्मॉल में और ये हमारा B लिखोगे किसमें, स्मॉल में, सिंपल है। अब क्या टॉप भी बन गया, मतलब सॉरी फ्रंट भी बन गया। ये ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ ये भी बनाया था ना कि VP के साथ कितना कोण बना रही थी, तो VP के साथ कितना कोण बना रही थी, कोण भी हम दिखा देते हैं। तो कोण कैसे दिखाते हैं आप सभी जानते हो, ऐसे दिखाएंगे। ये कितना डिग्री का है, जो कि हमारा क्या होता है, 5 होता है। तो ये कितना है हमारा, ये हमारा 45 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। इतना मैंने बना दिया क्वेश्चंस में, जो सारी चीज़ें जो ये क्वेश्चन में दिया था ना, VP के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये HP में ही दिखेगा। तो इतना सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। टॉप व्यू कैसे बनेगा, टॉप व्यू बनाने के लिए सिंपल है, कोई प्रोसीजर, कोई बड़ी बात नहीं। टॉप व्यू बनाने के लिए आप क्या करोगे, जैसा कि फ्रंट व्यू बनाया था, तो इस वाली लाइन को ले गया मैंने ऊपर तक। ये मैंने इसमें आपको समझाया था ना, यही सारी चीज़ें समझाया था कि कैसे हमारा फ्रंट व्यू मिलेगा, कैसे टॉप व्यू मिलेगा। तो फ्रंट व्यू मिलने के लिए मैंने क्या बताया था कि ये वाली लाइन यहाँ तक जाएगी, इसको फिर कर्व दे देंगे, इतना मतलब आर्क ले लेंगे जितना हम कंपास में डिस्टेंस लेंगे। एंड क्या है कि हमें टॉप व्यू कैसे मिलेगा, तो टॉप व्यू कैसे मिलेगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी क्या होती है, ये जो हमारी ये लाइन होती है ट्रू लेंथ, इसको सीधा ले अगर आते हैं इस तक, इसके तक, तो उसके बाद ये डिस्टेंस लेते हैं कंपास में, फिर घुमा देते हैं जहाँ कट करता है लोकस लाइन पे, वहीं हमारा मिल जाता है। तो सिंपल है। अब वो करते क्या है, अब जो प्रोसीजर है उसको करते हैं। तो ये वाली जो लाइन है इसको हम लेकर आए थे यहाँ तक प्रोजेक्ट करेंगे सीधा एकदम स्ट्रेट, जो कि हमारे 90 डिग्री पर रहेगा। तो चलिए करते हैं, वो भी एकदम हल्की पेंसिल से, एकदम हल्की पेंसिल। तो ये आपकी सारी चीज़ें हो गई, ये हमारा यहाँ तक आएगा, क्लियर है, यहाँ तक हमारा आएगा। अब क्या करना है आप देख लीजिए, अब वही सेम चीज़ें करनी है हमें। तो चलिए हम कंपास में पेंसिल को लगा लेते हैं एंड स्टार्ट कर देते हैं डिस्टेंस को फिल करना, ठीक है। ये डिस्टेंस ले लेते हैं क्योंकि हमें बनाना है टॉप व्यू बनाना है, और ये डिस्टेंस आपके सामने मैंने ले लिया है। काफ़ी समझदार स्टूडेंट हैं, ज़्यादा मुझे एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हो गई, मैंने इसको लगा दी है। यहाँ हमारा लोकस लाइन इस पे कट की है, कहाँ कट की है यार, ये हमारा यहाँ कट की है ना, आप भी देख रहे हो। तो अब क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं। कैसे मिलाएंगे, यूँ आराम से इसको मिला देते हैं, यूँ मिला देते हैं एकदम ईजिली। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैं इतने तो बात को बता दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, आई होप। ये हमारा टॉप व्यू बन गया, क्या है ये टॉप व्यू बन गया, क्या बन गया मटीरियल, ये टॉप व्यू बन गया। जिस प्रकार से हमारा ये था, ये सब चीज़ों को समझे रहिएगा, सब चीज़ें काम में आएगी। तो यहाँ लिख दीजिए टॉप व्यू हो गया, जो कि हमारा क्या है, ट्रू लेंथ ही है, क्या है, ट्रू लेंथ ही है, जो कितनी है हमारी 60 है, तो 60 में वही है, ये इतना आप सभी जानते हैं। तो हमारा ट्रू लेंथ है TL, शॉर्टकट में लिखते हैं सब चीज़ें, ऐसे ही छाप नहीं देते हैं हम। तो ये क्या है, ये तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि लोकस लाइन है, ये भी लोकस लाइन है। इस लोकस लाइन के ही थ्रू क्या होता है, हमारा पॉइंट से मिलता है। तो ये पॉइंट मिल गया हमारा, कह सकते हो कि कितना है, इसको मेजर भी कर सकते हो। क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि फ्रंट व्यू बताइए, फ्रंट व्यू क्या कीजिए, क्वेश्चन पढ़िएगा जो मैंने दिखाया था, उसमें क्या है फ्रंट व्यू आप देख सकते हो मेजर किए थे। अब टॉप व्यू अगर पूछ लिया होता, टॉप भी पूछ लिया होता, तो यहाँ से मैं मेजर करके दिखा भी देता हूँ। ये हमारा 50 mm हमारा क्या रहा, 50 mm। तो आप सोचिए क्या है कि 50 mm हमारा टॉप व्यू आ रहा है, फ्रंट व्यू इतना आ रहा है, और ट्रू लेंथ उतना ही रहेगा। ये भी देख सकते हो ट्रू लेंथ जितना मैंने बनाया है हमारा, ये हमारा क्या है 60 mm है, ये भी हमारा 60 mm, ट्रू लेंथ इक्वल रहता है। इतनी सारी चीज़ क्लियर हो गई। अगर टॉप भी पूछा होता, टॉप भी आप आराम से बता देते हैं, क्लियर है। इतना सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, क्वेश्चन लिख लेना चाहिए यदि मैं आपको बताया हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो जिसमें पूछा था कि फ्रंट व्यू ज्ञात करो तथा रेखा का प्रक्षेप बनाओ। तो प्रक्षेप तो हमारा बन गया रेखा का, ओके। तो प्रक्षेप तो बन गया हमारा, और क्या फ्रंट व्यू बता दिए, टॉप व्यू भी बता देंगे, नाप के हम बता देंगे कितना है। तो यहाँ हम लिखेंगे जो हमारा क्या है फ्रंट व्यू है, वो फ्रंट व्यू कितना है, अभी हमने मेजर किया 40 mm है, ठीक है। तो 40 mm हमारा क्या हो गया डियर,
40 mm हमारा हो गया फ्रंट व्यू। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा फ्रंट व्यू कितना हो गया। एंड अब क्या करते हैं हम डायमेंशनिंग कर देते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें बच गई हैं तो डायमेंशनिंग भी लगे हाथ कर देते हैं जितना हमारा है। तो यहाँ से कितना था, ये एच पी से कितना ऊपर था, 10 mm था ना, 10 mm था। क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन में मैंने बताया था एच पी के साथ एच पी से कितना ऊपर था, ये हमारा 10 mm था। तो 10 mm में इसको दिखाएंगे और आप देख सकते हो ऐसे करेंगे इसकी डायमेंशनिंग और बढ़िया से करेंगे। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो अच्छे से कीजिएगा। बाकी समझ रहे हैं ना, देखिए 10 mm हो गया। आप दिखा दीजिएगा, सीधा ही रहेगा, आप डायमेंशन समझते हो, सीधा रहेगा हमारा। 10 mm ये हो गया। और क्या करते हैं, ये हमारा था 15 mm, तो इसको 15 mm दिखा देते हैं। तो 15 mm दिखाने के लिए आप क्या करोगे, ये हमारा क्या है, इसके एरो हेड बनाओगे, एक्सटेंशन लाइन वगैरह बनाओगे। इतना स्मार्ट हो गए आप लोग कि आप लोग को सब सारी चीज़ें जो मैं बना रहा हूँ वो समझ में आता होगा हाँ क्या बना रहे हैं। तो इसको लिख दीजिए क्या है, 15 mm, अच्छे से लिखिएगा। तो 15 mm ये बीच में ही आ जाए, ऐसे कीजिएगा। और थोड़ा अच्छा लगता है उस तरीके से, ड्राइंग का मतलब ये है सुंदर लगे देखने में और समझने में भी। तो ये सारी चीज़ें हो गई और नेमिंग वगैरह कुछ बचा नहीं हमारा, हमने दिखा दिया है सारी चीज़ें। और ये क्या है, आप लिख सकते हो लोकस लाइन है, क्या है हमारी लोकस लाइन बोलते हैं इसको, लोकस लाइन। ये किसके लिए है, एलिवेशन के लिए, फ्रंट व्यू के लिए है। जबकि ये लोकस लाइन क्या है, ये लोकस लाइन क्या है, ये प्लान के लिए है। तो लोकस लाइन ही लिखेगा, ज़्यादा मैं आपको इधर उधर की चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो लोकस लाइन ये होगी हमारी। एंड हमारी कितनी सारी चीज़ें हो गई, ये जितने भी सारी चीज़ें हो गई आप देख सकते हो, हमने एंगल वगैरह भी दिखा दिया। तो यदि आपसे ये पूछा होता ये हमारा जो अल्फ़ा होता है, आपको बताया ना फ्रंट व्यू के साथ, जो फ्रंट व्यू इसके मेन के साथ कोण बनाती है वो क्या होता है, अल्फ़ा होता है। तो आपको मैंने ये बनाया था, शुरुआत में आपको समझाया था, गौर कीजिएगा। तो अल्फ़ा पूछा होता तो आप अल्फ़ा बता ना देते, कैसे नहीं बताते, बता देते अपने। यही हमारे जो हमारे एंगल है ये अल्फ़ा होता है। इसको पूछा होता फ्रंट व्यू, अभी तो पूछा था कि फ्रंट व्यू क्या होगा, तो आपने बताया 40 mm होगा। कोण पूछा होता अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बता देते, फ्रंट व्यू जो इसके साथ कोण बनाएगा वो कितना होगा। तो आप मेज़र भी कर सकते हो, आप अपने प्रोटेक्टर की सहायता से ईजिली मेज़र कर सकते हो। हालांकि मैं ऐसे मेज़र करता हूँ, देखिए ये कितना बनता है। तो इस तरीके से मैं मेज़र करता हूँ अपने एमडी से। तो एमडी से मेज़र करते हैं तो आपके सामने मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। जबकि ये 30 डिग्री था और ये इससे ज़्यादा ही होगा, आपको भी इतना समझ में आता होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आता ही होगा आपको भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये मैं इसको कर देता हूँ। एंड आप देख सकते हो क्या है कि जो एंगल हमारा डियर एंगल जो है हमारा, कह सकते हो कि ये हमारा एंगल जा रहा है 40, ये 45 के आसपास जा रहा है। कितना जा रहा है, 45 के आसपास जा रहा है हमारा ये एंगल। बाकी आप खुद मेज़र कर सकते हो, आप बनाए होंगे तो बनाइएगा, मेरे साथ देख रहे हैं, वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं, बनाइएगा। तो ये हमारा कुछ एंगल हो जाएगा, जितना आएगा 45 डिग्री, अब लिख दीजिएगा, मतलब जितना आएगा उतना। मैं देख रहा हूँ 40 से 45 के बीच में आ रहा है, यहाँ मार्किंग वगैरह बनी। जबकि ये वाला एंगल, ये वाला जो हमारा बीटा होता है, इसके साथ कोण, उसको भी आप मेज़र कर सकते हो इजीली, कितना डिग्री है, तो वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा। जबकि ये हमारा क्या है 45 डिग्री, तो जाहिर सी बात है 45 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो इसको आप मेज़र कर सकते हो। ये हमारा 45 डिग्री था, तो ये हमारा कितना होगा, ये डियर, ये हमारा जो एंगल होगा ये लगभग 60 पे जा रहा है, ठीक है, 58-60 पे जा रहा है, तो हो गया। जबकि पूछा नहीं था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ कि क्या होता कैसे है। नहीं तो आधे अधूरे ज्ञान से आप इधर उधर टालेंगे, कोई भी पूछ लेगा तो फिर हो जाएगी बेइज्जती तुम्हारी। तो ये सब चीज़ों को समझते रहना, बेसिक सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी तो आगे चल के इंजीनियर कहलाओगे। एंड ये हमारे जो भी क्वेश्चन था मैंने बता दिया, डिटेल भी इसका पोस्टमार्टम भी कर दिया, और जितने तरीके से हो सका मैंने इसको बताया। जो कि हमारा क्या था, ये फर्स्ट एंगल क्या था हमारा, मतलब जो लाइन थी वो किस में थी, हमारे प्रथम चतुर्थांश में थी, या कह सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने नेमिंग वगैरह कर दी है। आप फ्रंट व्यू को एलिवेशन लिख सकते हो और टॉप व्यू को प्लान लिख सकते हो। प्लान लिखोगे, पूरा नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो चीज़ें मैं बताया हूँ वही चीज़ें सही हैं, फ्रंट व्यू लिखेंगे या समझता है एग्जामिनर भी। बाकी आप पूरा नाम लिख दीजिएगा। यहाँ एलिवेशन लिख सकते हो, यहाँ फ्रंट व्यू, यहाँ टॉप व्यू है, टॉप व्यू को मैंने बताया है। प्लान भी बोलते हैं, जो कि PLAN होता है, स्पेलिंग भी मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप लिखेंगे प्लान को प्लेन लिखेंगे तो यहाँ भी दिक्कत होती है जहाँ तक मुझे मालूम है। तो ये हमारा क्या है कि फर्स्ट एंगल में, मतलब कि प्रथम चतुर्थांश में ये बन गया। और जाहिर सी बात है, आपको मैंने बताया था ना प्रथम चतुर्थांश में ऐसे ही बनता है। और आप देख लीजिए सारी चीज़ें ऐसे ही बनी है, और इसमें क्वेश्चंस में सारा चीज़ें पूछा गया था। तो आप
ड्राइंग बनाइएगा अच्छे से। ये हमारा फर्स्ट एंगल वाला हो गया। और हमारा यदि थर्ड एंगल में बनाए तो थर्ड एंगल में भी काफ़ी सिंपल है, बस इसको आप पलट दीजिए। कैसे बनेगा अब चलिए जानते हैं। और थर्ड एंगल में होता क्या है, थर्ड एंगल में कुछ खास नहीं होता। वीपी नीचे आ जाता है, एचपी ऊपर चढ़ जाता है, वीपी नीचे आ जाता है, एचपी ऊपर चढ़ जाता है। यही होता है हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट वाला आपको आ गया। देखिए यदि ये आपको समझ में आ रहा है अभी तक तो आप अब समझ में आ ही गया होगा कि हाँ क्या चीज़ें चल रही हैं। तो प्लीज़ करके कमेंट प्यारा से कर दीजिएगा जिसमें दिल गार्ड। तो देखिए डियर क्या है कि मैं तो सोच रहा था कि मतलब आपका फर्स्ट एंगल में ही बता दें, बाकी सोचने के बाद काफ़ी सोच समझ के बाद ही सोचा कि थर्ड एंगल वाले बता देते हैं। लगे हाँ थर्ड एंगल में कुछ नहीं रहेगा। आप सभी समझते हो, किसी भी चीज़ की लोकेशन समझते हो, कोई किससे ऊपर है, ये सब चीज़ें मैंने बेसिक में समझाई है। तो यदि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात की जाए तो कुछ खास नहीं रहेगा। एक रेखा ए बी जो कि 60 सेंटीमीटर लंबी है। ए बी क्या है, एच पी के साथ साथ 30 डिग्री का कोण बना रही, तथा वीपी के साथ क्या है डियर 45 डिग्री का कोण बना रही। लाइन का ए सिरा एच पी से 10 mm ऊपर, जो यहाँ कहा गया ऊपर, जाहिर सी बात है यदि हम इसको ऊपर कर देंगे, यदि हम लाइन को क्या है 10 mm ऊपर मान लीजिए, लाइन है एच पी से 10 mm ऊपर, तो ये फर्स्ट एंगल में जा रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। लेकिन क्या है कि यदि इसी को हम कर दें नीचे, क्या है कर दें एचपी से 10 mm नीचे, इसको ऊपर को नीचे कर देते हैं, तथा वीपी से मान लीजिए सामने की बात कर रहा है, वीपी सामने की बात की, सामने को हम पीछे कर देंगे, मतलब बैक कर देंगे, बिहाइंड कर देंगे। तो वही कंडीशन हमारी क्या आ जाती है, थर्ड कंडीशन में आ जाती है। तो उस स्थिति में कैसे बनता है तो आपको बता दे रहे हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन में इतना ही चेंज रहेगा कि मान लीजिए एचपी से 10 mm ऊपर, यदि 10 mm ऊपर है, क्या है जाहिर सी बात है, यदि 10 mm ऊपर है और बीपी के 15 mm सामने है तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो इस कंडीशन में तो उसमें हमारा फर्स्ट एंगल यही हमारा बनेगा। लेकिन हमें थर्ड वाला बनाना है तो थर्ड में कुछ खास नहीं रहेगा कि क्या है, हमारा क्वेश्चन जो बदलेगा सिर्फ एचपी से क्या है कि 10 mm नीचे हो जाएगा। मतलब एचपी है तो हमारी लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, यहाँ कहीं हो जाएगी। और क्या है कि वीपी से क्या है, वीपी से क्या है कि 15 सेंटीमीटर सामने है, तो यहाँ सामने को क्या हो जाएगा, सामने है तो ये पीछे हो जाएगा। तो ये इसका पीछे हो गया, इसके नीचे हो गया, तो इसका मतलब वो थर्ड में आ गया। तो ये हमारा ऐसा कुछ होगा, कुछ भी लाइन होगी, मतलब यहाँ इसकी पोजीशन आ जाती है। तो इसका क्या हमें प्रोजेक्शन बनाना है। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है हमारा क्या है वीपी एचपी क्या होता है, पलट जाता है, वीपी एचपी पलट जाता है। तो बीपी क्या होगा, नीचे आ जाएगा, बीपी क्या होगा, नीचे हो जाएगा, जबकि एचपी क्या होता है, ऊपर आता है। एचपी बीपी नीचे कैसे होता है, ये अगर जानना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, ये कोई पॉइंट है, यदि पॉइंट को लेकर समझाऊं तो क्या है कि जो प्रोजेक्शन बनेगा ऊपर से देखोगे टॉप भी, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा, क्योंकि प्रोजेक्शन का प्लेन पे ही बनता है, यहाँ बनेगा। और जो कि ये हमारा एचपी है, जबकि इसका फ्रंट भी देखोगे इधर से ये ट्रांसपेरेंट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसका क्या है बनेगा इस पे, जो कि हमारा वीपी है, सिंपल सी बात है। और ये हमारा क्या है फ्रंट व्यू है, जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू यहाँ बनेगा इस चीज़ का। तो इसका प्रोजेक्शन हमेशा प्लेन पे ही बनता है। ये मैं स्पीडली बता रहा हूँ क्योंकि यार इसको मैंने बता चुका हूँ, मैं पॉइंट पे समझाया हूँ। तो ये एचपी को हमेशा 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जबकि हमारा फ्रंट व्यू यहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है आप एचपी, जब एचपी ऊपर आ जाएगा, यहाँ से एचपी हमारा शिफ्ट हो गया तो एचपी यहाँ आ जाएगा। और बीपी में क्या है, वीपी हमारा यहीं है, फ्रंट भी यहाँ बनना है। तो यही क्या है, एचपी ऊपर हो जाता है, वीपी नीचे हो जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं, क्वेश्चंस को समझते हैं। ओके, सारी चीज़ें हमारी वैसे रहने वाली, बस चेंज हो जाएगा क्या, हमारा नीचे जो हमारा क्या ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, जो हमारा डी क्या था सामने था वो पीछे हो जाता है। थर्ड वाली कंडीशन आप समझते होंगे। देखिए यदि मेरे साथ जितने भी नंबर आप स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो मेरे सभी लेक्चर सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं, तो उनको मेरी गारंटी है कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप ऐसे ही हवाई कहीं से आए और सीधे मेरे डायरेक्टली वीडियो पे कूद गए और उसमें कहें कि चलिए आज लास्ट वाले लेक्चर्स पढ़ते हैं और जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाएगा, तो ऐसा कम ही पॉसिबल रहेगा कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। क्योंकि मुझे मालूम है कौन सारी चीज़ें कब पढ़ानी है, कब बतानी है। और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, आप लोग जानते भी होंगे। बाकी खैर एक्सपीरियंस से क्या मतलब, यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही तो अच्छी बात है। ओके डियर, तो चलिए बनाते हैं यार, कुछ नहीं करना होता, हमारा वीपी एचपी ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो सिंपली क्या है, सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रा करते हैं यार। एक्स वाई लाइन ड्रा करने के लिए कुछ खास बात नहीं करते। और आप देख सकते हो एक्स वाई लाइन, कह सकते हो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक्स वाई लाइन ड्रा कर दी। इतनी लंबी नहीं करनी है, इतना समझदार हो। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक लाइन ड्रा कर दी जो कि एक्स वाई लाइन है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, जाहिर सी बात है थर्ड एंगल से बना रहे थे, हमारा एचपी ऊपर रहेगा, एचपी ऊपर रहेगा, वीपी क्या है नीचे रहेगा, वीपी नीचे रहेगा। तो आप समझते हो क्वेश्चंस कैसे था हमारा, क्या कंडीशन थी, सभी चीज़ें आप पढ़ भी सकते हो, लिखे होगे तो अच्छी बात है। और आपको बता दें कि हमारा कैसे होता है, ये हमारा एचपी से जितना देखिए बीपी इधर आ गया, जाहिर सी बात है ये अल्फा या थीटा ये रिवर्स हो गया, इसके जस्ट अपोजिट हो गया फर्स्ट और थर्ड का। तो बनाते हैं सिंपली, क्या करते हैं सबसे पहले आप वो नीचे, हम क्या है ऊपर जाएंगे कितने में 15 mm, क्योंकि
ये हमारा पॉइंट आएगा 15 mm। और एकदम क्या है, एकदम लाइन एक ड्रा करेंगे, सिंपल सी एक फेंट लाइन। 15 क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारा एचपी ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो जितना हमारा क्या था बीपी के सामने था उतना हमारा एचपी में बनेगा। ये तो आप जानते हो, जितना बीपी के सामने था एचपी में बनेगा। और कितना सामने था, 15 था, तो वही हम बना रहे हैं। और कितना डिग्री था हमारा, 45 डिग्री का कोण था। तो इसमें भी आप दे सकते हो, इसका आप डायरेक्टली उल्टा भी बना सकते हो। मतलब कह सकते हो कि इसको क्या है, इसको उठा के आप पलट सकते हो, इसको ऐसे पलट सकते हो। इसका मतलब समझ रहे हो, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे जाएगा। बाकी समझने को ये समझ सकते हो कि हमारा क्या है जितना एचपी के क्या होता है, जो ये हमारा, आप इतना ही समझिए क्या है, इसको हम पलट देते हैं। सिंपल है, सिंपल समझिए आप, इसको पलट देते हैं थर्ड एंगल। जब पलटोगे तो जाहिर सी बात है ये वाला हमारा, ये हमारा क्या है कि ये एच पी ऊपर चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कितना था हमारा, 15 सेंटीमीटर था। आप देख सकते हो ये 15 सेंटीमीटर था ना, तो यही हमारा 15 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए ये बना देते हैं, कोई खास नहीं। देखिए ज़्यादा दिमाग कभी कभी ना लगाया करिए, जो बोल दिया जाए उतना ही समझ लीजिएगा। तो उसको पलट देते हैं। ये कितना था, 15 था, और कितना डिग्री था, तो ये हमारा 45 डिग्री था। चलिए एमडी को सेट करते हैं बढ़िया से 45 डिग्री पे, ठीक है। तो 45 डिग्री पे हम सेट करते हैं और अपनी एच बी पेंसिल उठाते हैं और आराम से फायरिंग करते हैं। और फायरिंग करते हैं तो ये फायरिंग करेंगे तो ये यहाँ आग लगेगी एंड ये हमारा हो जाएगा। कुछ काफ़ी ज़्यादा बोल्ड दिख रहा है और अच्छा भी लग रहा है, साफ सफाई से बनाना है आपको। एंड इतना सारी चीज़ें हो गई काफ़ी मेहनत के बाद। मेहनत तो लगती है, बिना मेहनत से क्या होता है आप भी समझते हो यार। और दोस्तों के साथ शेयर वर्क कर दिया करो, इतना तो कहना ना पड़े। आप लोग भी जानते हो, कोई भी पोस्ट डालते हो, स्टेटस लगाते हो इंस्टा पे, कोई पोस्ट डालते हो, कुछ भी करते हो, देखते हो 4 बार कि नहीं, तो वीडियो है तो शेयर कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, अगर ये चीज़ समझ में आ रही तो अच्छी बात है। एंड इसका क्या है, लगे हाँ डायमेंशन कर देते हैं। हालांकि एक्सटेंशन लाइन ड्रा कर दिए, क्यों ड्रा कर दिए अभी से, क्योंकि ये हमारा कुछ एंगल पे था, तो ऐसे करेंगे तो सही लगेगा। क्लियर है, इतना हमारा हो गया। जबकि क्या है, ये हमारा था, आप देखे थे, ये हमारा क्या था, ये हमारा 30, जो हमारा 45 डिग्री था और 15 था। जबकि क्या है बीपी क्या है यहाँ 10 था। तो चलिए नीचे बना लेते हैं 10 mm। तो 10 mm नीचे आएंगे और दे सकते हो, और प्रोजेक्शन लाइन एकदम हल्के से डालेंगे, 10 mm नीचे आएंगे और यहाँ रुक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ सीधी लाइन ले जाएंगे, एकदम फेंट, एकदम फेंट, ये हमारे लाइन ले गए। अब क्या करेंगे, 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि जितना हमारा क्या था 30 डिग्री था हमारा, ये 30 डिग्री हम बना लेते हैं। मैं आप ज़्यादा आपको नहीं समझाऊंगा, बस ये बता दिया हूँ ना, उल्टा कर दीजिएगा बस 30 डिग्री। तो इसको 30 डिग्री करने के लिए क्या करेंगे, हम 30 डिग्री पर क्लाइम करते हैं एमडी को, और आराम से कितना सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर नहीं 60 mm। कुछ चीज़ें यदि गलत बोल दी जाए तो ऐसा नहीं कि वही सत्य है, मतलब कह सकते हो कि यार मैं बोल दूँ 60 मीटर, तो 60 मीटर मैंने डर की नहीं ना। तो इतना तो समझदार हो ही, काफ़ी ज़्यादा इतना समझदार हो गए होगे, बचपन से पढ़ाई कर रहे हो। और ये देखिए एक्सटेंशन लाइन ड्रा कर देते क्योंकि इसकी डायमेंशन दिखा रहा है। हालांकि एक बार बता दिए ना ट्रू लेंथ कितना है, तो उतना आप समझ जाते हैं एग्जामिनर, बार बार उसी टाइप्स की डायमेंशन नहीं करनी होती, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। अब क्या करते हैं, हमें टॉप व्यू फ्रंट भी बनाना है। तो सिंपल से आपको बचपन में ही मैंने बताया था, 2-4 सदियों साल पुरानी बात है, कि करते क्या है, जो हमारा ये हमारा ट्रू लेंथ है, ये हमारा ट्रू लेंथ है, आप सभी जानते हो TL है, जो हमारा क्या है, जो भी डायमेंशन करके इसको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, हम इसको यहाँ तक लेकर आते हैं, डायरेक्टली यहाँ तक प्रोजेक्ट करते हैं। कहाँ तक प्रोजेक्ट करते हैं, इसको डायरेक्टली यहाँ तक प्रोजेक्ट करते हैं। ये हमारा जो आता है, ये वाली लाइन होती है, जो उसके नीचे वाली होती है। सिंपल है, इतना आप समझते हो। इसका देखिए लोकस लाइन नहीं रखी है, लोकस लाइन से हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, बेनिफिट होता है। तो लोकस लाइन ड्रा कर लेनी चाहिए, इसीलिए क्या करते हैं, लोकस लाइन हम ड्रा कर देते हैं, क्योंकि अभी हम डिस्टेंस लेंगे अपने कंपास में, और वो डिस्टेंस क्या होगी ये आपको समझ में आता है। वो डिस्टेंस हमारी इतनी रहेगी, क्या डियर, इतनी डिस्टेंस रहेगी, और इतनी डिस्टेंस रहेगी तो हम क्या करेंगे, इसको आराम से इजीली हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। और ये देखिए प्रोजेक्शन लाइंस क्या होती है, दिखनी नहीं चाहिए, बहुत हल्की दिखनी चाहिए, बस इतना बात जान लो, बहुत हल्की दिखनी चाहिए, जिसमें आपका काम हो जाए। काम का मतलब आपको ये वाला पॉइंट ढूंढना था ना, कि ये पॉइंट आपको था, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एंड आप देख सकते हो क्या है, इसको मिला देते हैं, हम इसको मिला देते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये मिल गया हमारा, जो कि हमारा फ्रंट व्यू है। और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड यहाँ हमें मिल गया, ट्रू लेंथ की सहायता से हमें मिलता है। अब क्या करते हैं, अब अपने एमडी को सेट करते हैं, यहाँ से सीधा ले जाते हैं, कहाँ तक ले जाएंगे, हम इस लाइन को ले जाएंगे, इस लाइन तक। आप देसी भाषा में समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। सीधी लाइन यहाँ तक ले जाएंगे, और ईजिली क्या है, चलो इसको निकालते नहीं हैं, इसको निकालेंगे नहीं, ऐसे ही ले जाएंगे, क्योंकि बार बार निकालने में टाइम भी लगता है यार। तो इतना सारी चीज़ें हो गई। अब डिस्टेंस कितना लेंगे, इतना सारा डिस्टेंस ले लेते हैं। कितना डिस्टेंस लेंगे हम, देखिए यहाँ एक गलती हो गई। कौन सी गलती हो गई, एक गलती हो गई, और ये गलती यही हुई, आप समझते हो कि जो हम
अपनी लाइन को ले जाते हैं, क्या है, जो हमारी ट्रू लेंथ होती है उस ट्रू लेंथ को ही ले जाते हैं। जैसे कि ट्रू लेंथ थी ना, अब ध्यान समझिएगा, गलती हो गई मैं समझा दे रहा हूँ। ये ट्रू लेंथ को हमने इस यहाँ तक लेकर आए, मतलब जो हमारा दूसरा वाला पोर्शन था उसके हम लास्ट तक लेकर आए, इसके बेस तक लेकर आए बीपी वाले प्लेन के। तो ये हमारी ट्रू लेंथ है, तो इसको हम यहाँ तक ले जाएंगे, इसको हम यहाँ तक नहीं ले जाएंगे। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, अभी ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ चेक करने के लिए, सही चीज़ चेक करने के लिए। क्या है डियर, ये हमने प्रोजेक्शन बनाया था, समझने का प्रयास कीजिए, उसको मैं बता रहा हूँ, जो मैंने छोड़ा उसको मैं बता रहा हूँ। उसको चेक करने के लिए एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जो हमारा ये बना है, जो कि हमारा फ्रंट भी बना है एंड हमारा ये टॉप भी बना है, तो अब सही बना है नहीं, ये सिर्फ इससे चेक हो जाएगा। इससे देख सकते हो दोनों पॉइंट एक स्थान पे इंटरसेक्ट करने चाहिए। आपको करना नहीं है, आप देख सकते हो, मतलब ऐसे चेक कर सकते हो अपनी एमडी से 90 डिग्री पे सीधे एकदम एग्जैक्ट मिल रहा है। आप देखिए, मैंने इस चीज़ को बाद में बताया, अभी बताया, मुझे अभी ध्यान आया कि हाँ इस चीज़ को बता सकते हो कि आप चेक कर सकते हो कि हाँ ड्राइंग कैसी बनी, परफेक्ट बनी कि नहीं। तो आप देख सकते हो हमारा फ्रंट व्यू का एंड है, ये फ्रंट व्यू लाइन का, ये टॉप व्यू है, ये दोनों एकदम सामने मिल रहे हैं। ऐसा कुछ तो लॉजिक होगा ना, तो यही बात है कि ये हमारा एकदम एग्जैक्ट सही बना है, जो कि हमारा ये इससे पता चलता है। चलिए थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड वाले में भी मिलेगा एकदम, क्या है, थर्ड वाले में भी मिलेगा, उसको मैंने छोड़ दिया था बताना, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। एडवांस नॉलेज लीजिए, एक्स्ट्रा में बन तो गया था, उसमें कोई दिक्कत था ही नहीं। यहाँ तक इसको प्रोजेक्ट करते हैं स्ट्रेट, ओके। अब क्या करते हैं डियर, अब क्या करते हैं, बस यही काम करते हैं यार, इतना डिस्टेंस लेते हैं। वही तो मैं सोच रहा था, डिस्टेंस कैसे छोटे यार, इतने में तो काम होगा नहीं। तो मुझे समझ में आया कि जो मैं, देखिए आपको जो स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्ट करनी होती है वो ये ट्रू लेंथ को लेके जाना होता है। तो अभी क्या करते हैं, ऐसे हम ले जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ लोकस लाइन ड्रा होनी चाहिए, तो ड्रा नहीं है तो खींच देते हैं। और लोकस लाइन क्या करते हैं, खींच देते हैं अपने जुगाड़ के लिए, कि ताकि हमारा काम हो जाए, काम बनना चाहिए बस हमेशा अपना। तो ये सारी चीज़ें हो गई यार, तो इसको फिर से अच्छे से करते हैं। एंड कहाँ कट की है, ये यहाँ कट की, क्लियर है, यहाँ कट की है, इसको हम मिला देते हैं। मिलाने के लिए हम उठाएंगे अपना स्केल, और स्केल से ईजिली हमने मिला दी है, जो कि हमारा HB पेंसिल से रहेगा। मेन सारी चीज़ें हमें अच्छे से दिखनी चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी सारी चीज़ें हो गई, टॉप व्यू हो गया, फ्रंट व्यू, हमारा फ्रंट व्यू हो गया, हमारा टॉप भी हो गया, जो भी सारी चीज़ें हैं क्लियर हो गई। आप नेमिंग वगैरह कर सकते हो, डायमेंशन कर सकते हो। चलिए मैं कर देता हूँ, नहीं तो आधा अधूरा छोड़ दूंगा, तो आधा ही पड़ा रह जाएगा, क्योंकि आधा काम आधा ही रह जाता है, वो भी राधा के नाम। तो इतनी सारी चीज़ें समझते हो। एंड डायमेंशन कर देते हैं, कितना था, 60 mm था, क्योंकि क्वेश्चन भी हमने चेंज नहीं किया था, तो 60 mm ये हो गया। एंड देख सकते हो कि 60 mm ये हो गया गाइस, 60 mm ये हो गया। और काफ़ी लंबा वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, मतलब काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो, बिना टॉपिक्स को क्लियर किए कैसे समझा सकते हैं हम। एंड ये हमारा ट्रू लेंथ हो गया, जो कि मैंने दिखा दिया 60 mm है, सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे। एंड ये लोकस लाइन हो गई, यहाँ लिख दीजिए लोकस लाइन। ये हम दिखा देते हैं कितना है हमारा, 15 mm, कितना है, 15 mm है। तो चलिए 15 भी दिखा देते हैं, लगे हाथ, हमें दिखाने में क्या है। तो एक्सटेंशन लाइन हो गई, एंड ये हमारा क्या हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, आपको समझ में भी आ रहा होगा। कुछ चीज़ें छोड़ दूँ तो कोई दिक्कत हो जाएगी, आप कहेंगे अरे कैसे ऐसे हो गया, पूरा समझाइए, पूरा बता के जाइए। कमेंट भर भर के करने लगोगे, तो इसीलिए मुझे पूरा बताना पड़ता है। एंड ये हमारा क्या हो गया, इसको दिखा दीजिएगा, बीच में लिख दीजिएगा क्या है, ये हमारा 10 mm है, ठीक है। 10 mm ऊपर ही लिख दीजिए, जब छोटा होता है तो ऊपर लिख देते हैं 10 mm, ठीक है, 10 mm हो गया। एंड ये सारी चीज़ें हो गई, आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, कोण भी दिखा देते हैं। तो कोण कितना था हमारा, कितना था, आप इसको दिखा दीजिएगा, ये हमारा कितना था, ये हमारा 45 डिग्री था। और ये हमारा कितना था, ये हमारा ट्रू लेंथ का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के साथ जो कोण था, वो सब कोण दर्शा रहे हैं। एंड वीडियो अब काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इतना ही मैं बता के इसकी करता हूँ। अब ये वही उतना ही आएगा हमारा, आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि एंगल वगैरह नहीं चेंज किए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना थोड़ा बहुत, कि कैसे होता है और कैसे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। थोड़ा बहुत नहीं आएगा, मैं ऐसे कह देता हूँ कि थोड़ा बहुत आया होगा, मुझे मालूम है आपको समझ में आ जाता है। इस बात को ईगो पे मत लीजिएगा, कहते हैं थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत नहीं मेरे डियर, आपको पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको ऐसे समझाया। तो ट्रू लेंथ हमारी हो गई, ये हमारा सारी चीज़ें XP BP चेंज हो गया था, हर चीज़ें हो गई। हमारे टॉप व्यू फ्रंट व्यू, तो यहाँ आप लिख सकते हो क्या है हमारा, ये फ्रंट व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू, ये हमारा टॉप व्यू है। टीवी एलिवेशन लिख सकते हो, इसको एलिवेशन लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बुकों में एलिवेशन फ्रंट व्यू लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फ्रंट व्यू FVTV नहीं लिखिएगा, फ्रंट व्यू एलिवेशन लिख दीजिएगा। आप मेरे बातों को मान के एलिवेशन लिख दीजिएगा, टॉप व्यू को प्लान लिख दीजिएगा, प्लान का मतलब PLAN। सो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, ओके टेक केयर। नेम वगैरह लिख लीजिए, छोड़ेंगे नहीं। टॉप व्यू ये हमारा क्या था,
टॉप बी था तो हमारा क्या रहेगा, ये हमारा डैश में नहीं रहेगा, ए बी हो जाएगा और ये हमारा बी वन हो जाएगा, जबकि ए बी ए डैश बी डैश हो जाएगा, फ्रंट भी है और ए बी वन। तो इतना सारी चीज़ें करते हुए चलते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे क्या किए गया। तो ये हमारा बी डैश है, बी वन डैश है। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू और सबने नेमिंग वगैरह कर दी। हाँ, अल्फा बीटा गामा आप दिखा सकते हो, जो चीज़ें पूछी रहती है, मतलब कहा रहता है, जैसे फ्रंट व्यू पूछा था तो आप यहाँ साइड में लिख सकते हो कि फ्रंट व्यू, जो कि अभी आप इसको मापे थे 40 mm आया था, 40 mm आया था। अल्फा बीटा, अल्फा लिख दीजिएगा, बीटा लिख दीजिएगा, जो कि क्या होता है मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि जो हमारा कोण होता है, क्या होता है, अल्फा जो कोण होता है वो हमारा क्या है, एचपी का बीपी के मतलब कह सकते हो कि फ्रंट व्यू का एचपी के साथ कोण होता है। तो फ्रंट व्यू क्या है, एचपी के साथ कोण होता है, जैसा कि आप इसमें ही मैंने समझाया था, वही सारी चीज़ें होंगी दोनों में, यदि एंगल नहीं चेंज किया है। तो ये हमारा, ये फ्रंट व्यू के साथ जो ये इसको एंगल हम मेजर करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अल्फा हो जाएगा डियर। एंड टॉप व्यू का क्या है, टॉप व्यू का ये वाला जो कोण हो जाएगा, ये वाला जो कोण हो जाएगी, ये हमारा बीटा हो जाएगा। तो अल्फा मेजर करके लिख सकते हो और बीटा, बीटा भी ये मेजर करके लिख सकते हो अपने कंपास के थ्रू, अपने प्रोटेक्टर के थ्रू, कंपास से नहीं, प्रोटेक्टर कह सकते हो कि जानना के थ्रू, और कह सकते हो कि अपने एमडी के सहायता से भी कर सकते हो। तो पूछा था फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू 40 mm था। टॉप व्यू बता सकते हो, टॉप व्यू अभी मेजर किए थे तो अभी फिर से मेजर कर सकते हो, लगभग कितना आया था, ये हमारा 50 आया था, तो टॉप व्यू लिख सकते हो। टॉप व्यू कितना आया था, 50 mm। तो पूछा जितना था उतना ही बताना है, बाकी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो आपको ये समझाते हुए बोल रहा हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एंड अल्फा बीटा भी आप लिख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय। एंड कहोगे तो आप क्वेश्चंस भी करा देंगे और सारे, क्योंकि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एक क्वेश्चंस दो क्वेश्चंस और करोगे सभी टाइप्स के, तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।